था तो माता जी को प्रणाम करते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे, गुरुदेव को प्रणाम करते थे। लेकिन नहाने वाली बात आई क्या, जल्दी बोलो। आज वनवास जा रहे हैं तब कौशल्या जी कह रही हैं, बोलो, वनवास जाते समय कह रही, तात जाहू बल बैग नहाऊ, जो मन भाए मधुर कछु खाहू। जाओ बेटा स्नान करो, और स्नान करके कुछ मधुर मानी फल भी है, मधुर मानी गाय का दूध भी है। दोनों ही अर्थ हो गए हैं। मधुर का अर्थ है गौ माता का दूध, और मधुर का अर्थ है फल। बेटा गाय का दूध पी लेना, फल ले लेना, जाओ स्नान करो पहले फिर पाओ। भगवान राम ने कहा, माता जी मैं रोज प्रणाम करने आता था आपको, लेकिन आपने ना तो नहाने की बात कही ना खाने की बात कही, लेकिन आज आपने नहाने की बात कही फिर खाने की बात कही, तो बात समझ में नहीं आ रही है। कहा बेटा बात यह है कि मैंने खाने की बात इसलिए कही क्योंकि माँ आप जानती थी कि मैं प्रणाम करने आया हूँ, प्रणाम करने के बाद स्नान करूँगा। यही नियम है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप माता पिता को प्रणाम कर रहे हो तो ये कन्फर्म है कि आप अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो आप स्नान करेंगे। और ये नियम ही है, स्नान करने के बाद ही भगवान का पूजन, पूजन के बाद कुछ ग्रहण। क्यों भाई, जो प्रसाद बनेगा ठाकुर जी का उसको ग्रहण करोगे, बाल भोग के रूप में करोगे, प्रसाद के रूप में करोगे। लेकिन माता जी आज आपने विस्तार पूर्वक बात कही है, अभी तक आपने नहीं कही, लेकिन आज आप विस्तार पूर्वक कह रही हैं कि तात जाहू बलि बेग नहाऊ, जल्दी नहाओ, बेग मानी जल्दी जाओ, नहाऊ नहाओ, जो मन भाए मधुर कछु खाहू। बेटा स्नान के बाद तुरंत कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेना। कौशल्या माने का ये बात मैंने इसलिए कही बेटा क्योंकि तेरा अभिषेक होना है, आज तेरा अभिषेक होना है। और रघुवंश की परंपरा है कि जिसको सिंहासनासीन किया जाता है उसका अभिषेक विधि पूर्वक होता है, और जब विधि पूर्वक होता है तो उस विधि को पूरा करने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। इसलिए बेटा समय बहुत लग जाएगा, तू भूखा रह जाएगा, और मैं तुझे भूखा नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि माँ की ममता होती है ना बेटे के प्रति। और सही बताऊं आपको, बेटा माँ के सामने पहुंचता है तो माँ पेट देखती है बेटे का, उसकी निगाह चेहरे पर नहीं जाती है। माँ की निगाह बेटे के पेट पर जाती है, चाहे बेटा रात्रि के 12 बजे ही क्यों ना पहुंचा हो माँ के सामने, चाहे रात्रि के 2 बजे क्यों ना पहुंचा हो, माँ पेट देखती है कि मेरा बेटा भूखा ना हो, मेरा बेटा भूखा ना हो। और पत्नी के सामने 24 घंटा में कौन समय पहुंचे वो जेब देखेगी, क्या लाए हो, कुछ है कि नहीं, कि ऐसे ही चले आए हो, फालतू के क्यों टहलते रहते हो क्यों भाई। तो बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी जटिल समस्या है। कौशल्या माँ आज कहती हैं बेटा इस विधि को पूरा करने में समय बहुत लगेगा, तुम तो स्नान करना और कुछ ग्रहण कर लेना। भगवान राम ने कहा माता जी सही बताऊं आपसे, हमें स्नान करने की अभी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य से संबंधित जो भी स्नान की व्यवस्था है उसे मैं यूज नहीं कर सकता। राज्य से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं स्नान आदि आदि की, वो मैं यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो सारे अधिकार मेरे समाप्त हो गए। अच्छा ऐसा? हाँ, और मैं कुछ खा भी नहीं सकता हूं यहां, ऐसा? ये अधिकार छीने किसने, ये बताओ। तो भगवान राम कहते हैं छीनने वाली बात आप ना कहें, मैं तो ये कहूंगा पिता दीन मोहे। छीनने वाली बात नहीं माता जी, बात यह है, स्पष्टीकरण दे रहा हूं, पिता दीन मोहे कानन राजू, और जहीं सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, अब जंगल में जो भी प्रकृति प्रदत्त होगा उसी को मैं यूज करूंगा। नदियां होंगी उनमें स्नान करूंगा, झरने आदि नदियों का शीतल जल पीऊंगा, कंद मूल फल ग्रहण करूंगा, पत्तों की सैया पे सोऊंगा, पर्णकुटी में रहूंगा। क्यों, यही अर्थ है कि नहीं?
इसलिए पिता दीन मोए कानन राजू, ओ जही सब भांति मोर बड़ काजू। तो तमा पड़ी कौशल्या जी, आंखें लाल हो गईं। कहा राम जो केवल पितुआ सुताता, ओ तो जन जाहू जान बड़ी माता। यदि पिता ने आज्ञा दी है कि बन जाओ, तो मैं मां हूं, मेरा अधिकार बड़ा है, मैं कहती हूं जन जाओ, मत जाओ। भगवान राम सोचने लगे कि माता जी कह रही जन जाओ और पिताजी कह रहे हैं जाओ। जाओ शब्द भी नहीं कहा, ऐसा भी नहीं कहा है कि जाओ, लेकिन सीधी सी बात है कि पीपर पात सरिस मन डोला। व्याख्या की थी ना एक दिन मैंने, पीपल के पत्ते, कल ही की तो बात है, कल ही चर्चा की थी। तो पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह मन डुल गया। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकार का लक्षण है। महाराज श्री दशरथ ने मौन स्वीकृति दी है, परंतु यहां माता जी तो मुखर होके कह रही हैं तो जन जाओ, मुखर होके बोल रही ना कौशल्या जी मत जाओ। पिता ने कहा है ना, पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण आज्ञा मां की होती है। मां कह रही है मत जाओ। अब समझ लेना, इस बात का मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि धर्म को जानना और धर्म को मानना, धर्म को जानना और धर्म को मानना। अब यहाँ महाराज दशरथ और कौशल्या जी की विचारधारा पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, और हमको हवाई सर्वे तो करना ही पड़ेगा, और मैं हवाई सर्वे करते हुए ही अपनी बात को पूर्ण करूँगा। क्योंकि मैं अगर एक ही जगह रुक जाऊँगा तो फिर ये समझ लेना कि हमको 6 महीने लगेंगे पहुँचने में अयोध्या। समझ गए हो कि नहीं? 6 महीने को साल भर लग जाए, लेकिन नहीं, चिंता मत करो, हम स्पष्टीकरण करके जाएंगे, तुम तो सुनते रहो, मत जाओ। अब बड़ी समस्या आ गई। थोड़ी देर तो प्रभु राम रुक गए, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं माता जी हमारा निवेदन सुनेंगी आप? हाँ बेटा सुनाओ, क्या बात है। अगर पिताजी के साथ माताजी ने भी आज्ञा दी हो तो? अब यहां कौशल्या जी का धर्म और कौशल्या जी का संतुलन देखो कितना बढ़िया। एक और धर्म, मस्तिष्क का संतुलन देखो। कौशल्या जी ने जैसे ही नाम सुना कि राम ने कहा मां की आज्ञा, तो उन्होंने ये तर्क नहीं किया कि असली मां तो मैं हूं, बाकी तो सौतेली हैं। कौन होती है सौतेली मां? कहने वाली। कहना चाहिए था कि नहीं, लेकिन रुक गई, वो उसी समय रुक गई। यानी वो संतुलन बनाना चाहती हैं कि मैं अपने बेटे को ये संस्कार ना दूं कि मैं सगी हूं वो सौतेली है। देखो इसको कहते हैं कौशल्या मां का गांभीर्य। कौशल्या मां का गांभीर्य इसलिए माताओं रामायण पढ़ना चाहिए और कौशल्या जी का चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। यदि रोज रोज मंच नहीं मिलते हैं तो लंच में भी रहो, अपने किचन में रहो, रामायण को पढ़ती रहो। गीता प्रेस का जो अर्थ लिखा है नीचे उसको ठीक से पढ़ लो, समाधान हो जाएगा। रसोई घर में समाधान हो जाएगा और इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन भी बनेगा, क्योंकि रामायण पढ़ पढ़ के भोजन बनाओगी तो रामायण के संस्कार भोजन में भी आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? और यदि तुमने रामायण को अलग रख दिया और रसोई में पहुंच गई और दिमाग को झुंझला के कहा रोज हमारे ही दूती, हम ही मरे जाते भोजन में, तो जितना भी भोजन तैयार होगा और जो भी पाएगा वो हल्दी घाटी की लड़ाई जरूर लड़ेगा भोजन करने के बाद, क्योंकि उसमें क्रोध आ जाएगा। क्यों आएगा कि नहीं आएगा? उसमें क्रोध आ जाएगा और उसका इतिहास अपराध से जुड़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रामायण को सुनो। यहां तो रामायण सुनाई जा रही है तुम्हें और विभिन्न प्रकार के अर्थ बताए जा रहे हैं, लेकिन ये समय ये बार बार नहीं मिलेगा। ये वर्ष में एक बार समय मिलता है, लेकिन रोज रोज ये समय नहीं मिल सकता है। परंतु तुलसीदास जी महाराज की कृपा कि रामायण घर घर में होनी चाहिए। और गीता प्रेस गोरखपुर ने भी जो अर्थ दिया है वो साधारण नहीं है, अगर उस पर चिंतन किया जाए तो ठीक से पढ़ लिया करो। तो सगे सौतेले का भाव नहीं। यहाँ रुक गई कौशल्या जी, और कौशल्या जी ने उसी समय कहा बेटा माँ ने भी कहा है। हाँ माँ ने भी कहा। तो ये नहीं कहा कौन माँ, नाम बताओ ना।
आंखों में आंसू आ गए, कहा बेटा मेरे पास आ जाओ। जैसे पास में